तो नमस्कार दोस्तों, हम माफ़ी चाहते हैं हमारे इससे पहले वाले लाइव में जो है कुछ तकनीकी खामी होने की वजह से जो है आवाज़ का डिस्कनेक्ट हो रहा था। इसकी वजह से जो है हमने उस लाइव को बंद कर दिया था। लेकिन चलिए एक नया लाइव शुरू करते हैं और आज का मुद्दा, आज का टॉपिक कि मैया सम्मान योजना का पैसा कब आएगा या फिर ये कोई जुमला साबित हो जाएगा। बहरहाल अभी थोड़ा-सा नया है, अभी सरकार का गठन नहीं हुआ है, शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, तो अभी बोलना थोड़ा जल्दबाजी होगा। कुछ हमारे दोस्तों ने हमें सलाह दिया कि 10 से 12 दिन का इंतजार कीजिए, खटाखट 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 पैसा आएगा। हमारे साथ जो है चरागे झारखंड या यूं कहे कि पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है वो बेहतर तरीके से करते हैं, चुनाव को जो है वो जमीनी स्तर पर देखते हैं। क्या उन्हें लगता है, सीधा सवाल उन्हीं से, मैया सम्मान योजना का पैसा कब आएगा? चरागे झारखंड, काफी महिलाएं उम्मीद लगाए बैठी हैं। देखिए, सबसे पहले तो डेट आपको दे दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है। 15 जो है तारीख को आपके खाते में पैसा घुस जाएगी और इस अच्छा। मंथ जो है आपका 1000 घुसेगी और दिसंबर से जो है 2500 घुसेगी। अभी जो है आपका दिसंबर का जो है ये 15 अभी जो है आपका तारीख है। इस महीने में शायद हमें लगता है कि 2500 आने का चांस कम है। अगला जो है इसमें जो है 15 जनवरी वाला किस्त में शायद 2500 मिलेगा, क्योंकि सरकारी प्रावधान में जो होता है, वो जो है आपका लेट होता है। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि कोई भी चीज़ जो होता है फाइनेंशियल ईयर का, वो 1 मंथ के बाद लागू होता है, तो वो जो है बिल्कुल आपको बिल्कुल। 15 जनवरी को मिलेगा। जी, और 15 जनवरी को जो है आपको 2500 मिलेगा, लेकिन 15 दिसंबर को शायद 1000 ही मिलेगा। और अगर 2500 मिल जाती है तो ये महिलाओं की तकदीर तो कहें कि सबसे ऊँची है। और लेकिन अगर बात करेंगे तो लेकिन 15 जनवरी मुझे लगता है कि 2500 की राशि उसी जनवरी से जो है आपको दे दिया जाएगा। इसे तो दिसंबर कहा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकारी प्रक्रिया में जो है 1 महीना जो है उसको जो है आगे लेके चला जाता है, पीछे नहीं लेके चला जाता है। तो मुझे लगता है कि वो तारीख जो है, और जहाँ तक बात है मैया सम्मान, ये कंटिन्यू होगी, पेमेंट जो है आपका कंटिन्यू मिलेगा महिलाओं को, क्योंकि जो है हमारे पास पैसों की भंडार है झारखंड में। लोग कह रहे हैं तरह-तरह की बातें कि कैसे देगा पैसा, कहाँ से आएगा पैसा? भाई सरकार चला रहे हैं वो लोग, ऐसे ही पैसा तो है नहीं कि कम नहीं है कि सरकार ना चला सके। सरकार तभी चलता है जब आपके पास पैसा हो। तो झारखंड के पास 1,25,000 करोड़ का जो हमारा बकाया है, 35,000 करोड़ या 25,000 करोड़, वो तो हमें किस्तों-किस्तों में मिल ही रहा है। और जो है सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट भी मिल चुका है झारखंड को। इसलिए जो है पहले राशि निर्गत कर दी गई है, जिसकी वजह से देखे होंगे 25,000 करोड़ के आस-पास जो है मिल चुका है झारखंड सरकार को। और जो बकाया पैसा है, वो मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट भी हमारे पक्ष में आया है, झारखंड के पक्ष में आया है, और ये सारी पैसा जो है हमें किस्तों में मिलेगी। अब देखिए, सबसे बड़े दुर्भाग्य है झारखंड की जनता का कि हमारा पैसा और हम ही को जो है वो लोग जो है किस्तों में दे रहे हैं। तो कहीं न योजना कहीं मुझे बना लगता करके। है कि जी, जी, वो लोग जानबूझ के जो है पैसा को दूसरे जगह खर्चा कर देते हैं। जैसे आप देखिएगा, किसी को ये आप ग्राउंड एग्ज़ाम्पल देकर आपको समझा रहे हैं। आपका पैसा दिए, किसी को दे दिया आप उधारी में, वो खर्चा कर दिया, आपका पैसा वो उठा लिया, आपका मेहनत का पैसा वहाँ से उठा लिया कि तो कह रहा है आपको हम दे देंगे पैसा। वो खर्चा कर दिया, उसके बाद बोल रहा है कि आपको हम किस्तों-किस्तों में दे देंगे। सोचिए, मेरा मेहनत का पैसा, रॉयल्टी, झारखंड का माइनिंग का पैसा, लेकिन हमें रॉयल्टी में जो है वो लोग जो है किस्तों में दे रहे हैं। हमारी पैसा वो तो काट ले रहे हैं, अपने अकाउंट में घुसा ले रहे हैं, लेकिन जब पैसा देने की बात आ रही है तो बोल रहे हैं कि हम किस्तों में देंगे। तो ये झारखंड में जो है देखिए, जब डबल इंजन नहीं होता है तो यही होता है, सिंगल इंजन कहाँ खराब होगा, उसका कोई गारंटी नहीं। और जब पक्ष और विपक्ष जो है, जब केंद्र में आपका अलग सरकार रहेगा, राज्य में अलग रहेगा, तो ये सब जो है आम बात है, आम बात है। लोग समझ नहीं पाते हैं। जब आपका केंद्र में सरकार नहीं है, तो समझ जाइए कि आपको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। ये हो जाता है सौतेला माँ नहीं, जैसे कि माँ नहीं है, तो सौतेली माँ आपको उतना रख-रखाव नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, इतना बोलेगा कि मेरा बेटा है। तो वही हाल दिल्ली हम लोग के साथ है। झारखंड को तो बेटा मान रहा है, लेकिन जितना अधिकार मिलना चाहिए उतना नहीं मिल आप पैसों का ज़िक्र कर रहे हैं। अक्सर जो है वो हेमंत सोरेन ये कहते हैं कि केंद्र सरकार जो है हमें पैसे नहीं देती है और यही वजह है कि हम झारखंड का डेवलप नहीं कर पाए। क्या आगे जाकर हेमंत सोरेन सरकार भी जो है वो ये राग अलाप सकती है कि केजरीवाल जिस तरीके से दिल्ली में करते थे कि हमें पैसे नहीं देता है, हमें विकास नहीं होता है, नरेंद्र मोदी की वजह से हमें दिक्कतें आती हैं। उन्होंने बाकायदा केंद्र सरकार पर जो हमले बोल दिए थे और फिर उसके बाद क्या-क्या हुआ ये दुनिया को पता है। क्या इस तरह की कोई सीढ़ी आप देख पा रहे हैं कि ऐसा हंगामा देखने को मिले? नहीं, दिल्ली और झारखंड का मुकाबला एकदम अलग है। दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी का अंतर्गत आता है और झारखंड जो है पूर्ण राज्य है। तो पूर्ण राज्य में ऐसी कोई समस्या नहीं आती, पैसा तो उनको देना पड़ेगा। और जो बकाया है हमारा, वो
आपको मिलेगा ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है ये नहीं करता। जब स्टेट और यूनियन का जब डिस्प्यूट होता है कोई भी मसले पर, चाहे नदी हो, चाहे जो है पैसे के मामले पर हो, इकोनॉमिक हो, चाहे जो है ज्योग्राफिक हो, चाहे जो है टेरिटरी वाला एरिया, जो ये ज्योग्राफी का अंडर नहीं आता है, तब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है। और ये सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करता है तो स्टेट के पक्ष में ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि देखिए अंततः जो है हमारा जो है सारा विश्वास न्यायालय पर है, और न्यायालय कभी भी जो है तो भरोसा तोड़ता नहीं है। और जो है राज्य सरकार को जो है पूरा जो है इसका जो है भरपाई केंद्र सरकार को जो करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार देख रहे हैं कि समय समय पर पैसा रिलीज भी कर रहे हैं, लेकिन एक बार में नहीं दे रहे थे। आपको यही हमने समझाया कि सौतेली माँ तो है, लेकिन सौतेली माँ है, तो माँ उतना जितना अपनी माँ रख रखाव करेगी उतना आपकी सौतेली माँ नहीं करेगी। तो ही हाल हमारा दिल्ली में है। तो दिल्ली में केंद्र में भाजपा सरकार है, राज्य में झारखंड सरकार है, और भाजपा के यहाँ के लोग नहीं चाहते कि एक बार में दे दे, ताकि जो है झारखंड सरकार अपना नाम कमा ले, हेमंत सोरेन नाम कमा ले, मैया सम्मान। जिस तरह से मास्टर स्ट्रोक हो गया झारखंड में, तो उनको और खराब लग रहा है कि इसके चलते हम हारे हैं। तो केंद्र सरकार को लोग बोलते हैं, देखिए जब टुकेल भाई, देखिए हमारा जब आदमी है तो हम इतना बोलेंगे कि अबुल हुसैन साहब जी से जुड़े हैं, तो हम बोलेंगे कि अबुल को डिस्कनेक्ट कीजिए, तो आप करिएगा डिस्कनेक्ट, अभी मत जुड़िए, थोड़ा देर बात करिए। तो वही हाल जो है यहाँ से होता है, और राज्य में भी जो है यही हाल देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप हमें बता रहे हैं कि अभी जो है वो फिलहाल मैया समाज योजना का हम जिक्र कर रहे थे, आप थोड़ा राजनीतिक एनालिसिस पे बात कर लेते हैं कि आ, आपसे खास करके, चूंकि आप जो है वो ग्राउंड में रहे हैं, 3 महीने से जो आप लगातार जो है वो ग्राउंड पर रहे हैं, क्या देखते हैं कहाँ कहाँ जो है वो बीजेपी से चूक हुआ, या फिर कहाँ कहाँ जो है हेमंत सोरेन ने अपने वादों से, दावों से पलटवार कर दिया, क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो जेएमकेम की भूमिका को जो है महत्व देना जरूरी है, कि 11 ऐसे जिले हैं और 27 ऐसी विधानसभा है जहां पर जो है भाजपा का खाता नहीं खुला, यानी कि एनडीए का। भाजपा जब हम बोलेंगे तो आजसू भी उसमें ऐड कीजिएगा। 11 ऐसे जिले हैं जहां पर जो है भाजपा का खाता नहीं खुला। पहला संथाल परगना का 5 जिला, गोड्डा, देवघर, पश्चिम जो है आपका जामताड़ा, उसके बाद जो हो गया आपका पाकुड़ हो गया। तो इन सब सीटों पर जो है उनका खाता नहीं खुला भाजपा का। पश्चिम सिंहभूम कोल्हान में देख लीजिए, उसके बाद हमारा देखिए बोकारो में देख लीजिए। तो यहाँ से जो है भाजपा गायब हो चुकी है जहाँ मजबूत है। उत्तरी छोटानागपुर में एक जिला में रह गई है, वो है हजारीबाग, जहाँ की क्लीन स्वीप हजारीबाग। उन लोगों ने किया है। जी, उन लोगों ने क्लीन स्वीप किया क्योंकि वो गढ़ है, भाजपा का गढ़ है। और वहाँ के लोगों का माइंडसेट भी हम देखे हैं, हम सेंट कोलम्बस कॉलेज में वहाँ पढ़ चुके हैं। तो वहाँ के युवाओं से लेकर वृद्धों तक जो है भाजपा का झंडा हम लोग छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। और थोड़ा सांप्रदायिक सिटी मुझे लगता है कि वो है, जो वहाँ पर आप देखेंगे हमेशा जो है सांप्रदायिक छिटपुट घटनाएं सुनने को मिलेगी। कभी भी रामनवमी हो, चाहे कुछ जुलूस हो, कुछ ना कुछ वहाँ चलता है। तो उसका जो है बीजेपी को वहाँ पूरा फायदा मिलता है उसका। और उसी वजह से देखिए वहाँ क्लीन स्वीप की है, अम्बा प्रसाद हार गई चुनाव। मांडू से मात्र पूरे झारखंड में 235 सीट से जो है 235 वोट से मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल कांग्रेस के चुनाव हार गए। तो सिर्फ बीजेपी को ये नुकसान नहीं पहुंचाए हैं, जेल के कांग्रेस की भी 3 से 4 सीट ऐसी है जहां सीधे सीधे जो है कांग्रेस को हराने का काम किया। पहला बड़का गांव, दूसरा मांडू, तीसरा जो है आपका खरसावां है। उसके बाद जो है कई सीट है, खरसावां में से जेवन जीत गई, लेकिन मतलब काफी कम, मतलब कि जो है अंतर वो काफी कम रहा। और जो है कांग्रेस को सीधा सीधा नुकसान जो है हजारीबाग में पहुंचाया, तो जेल के हमने पहुंचाया। तो कहीं ना कहीं सिर्फ जो है जेएमएम, और जैसे कि बीजेपी, आज आपने टीआई न्यूज के माध्यम से ये भी बताया कि बाबूलाल मरांडी ने ठीकरा फोड़ा है कि जेल के उनके वजह से हम जो है ज्यादा सीट नहीं जीत पाए। आजसू तो ये आजसू का चीज भी जो है, नाम लिया है। जी आजसू का भी आजसू नाम के लिया बाद है। देखिए आजसू के भरोसे में वो लोग रह गए थे कि कुर्मी वोट हमको मिलेगा, लेकिन कुर्मी वोट का जो है जमी जो है अब जो है पूरी तरह से शिफ्ट हो चुकी है जयराम महतो की तरफ। और जयराम महतो एक नए लीडर बने हैं कुर्मी समाज के, और सुदेश महतो का कद खत्म हो गया है क्योंकि वो अपना सीट तक नहीं बचा पाए हैं। एक मांडू सीट सिर्फ जीत इसलिए गए हैं क्योंकि 70,000 वोट वहां से बिहारी महतो ने मांडू में ले आया, जिसके वजह से जो है वहां पर जयप्रकाश भाई पटेल चुनाव हार गए। अन्यथा जयप्रकाश भाई पटेल वहाँ कांग्रेस जीतते, मुझे पूरे भरोसा थे। लेकिन 235 वोट से आजसू वहां से जो है जीत पाई है। और वहाँ के ये विधायक कह रहे हैं कि अगर मुझे आलाकमान अगर निर्देश देगा तो सुदेश महतो के लिए मैं सीट छोड़ दूंगा, वो चुनाव लड़े। लेकिन सुदेश महतो ये जोखिम नहीं उठाना चाहते कि जो एक विधायक है वो भी खत्म हो जाए।
इसलिए सुदेश महतो ने मना कर दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप रहिए, कोई हमको दिक्कत नहीं है। आप एक विधायक हमारा इस पार्टी का है, ये किसी तरह आया है झारखंड में, तो वो भी जो है फिसलने के चक्कर में है भाई। मौका मिल गया अगर जेएलके को और कांग्रेस को, तो फिर वो सीट जो है अपना तरफ ले जाएगा, क्योंकि चूक बहुत हल्की चूक हुई है कांग्रेस से और जेएलके से। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है जेएलके ने बड़ा भूमिका निभाया है। दूसरा जो आपके सवाल एक था आपका कि क्या मानते हैं आप यहाँ पर जो है जेएमएम का जो है जीत पर। देखिए मुझे लगता है जेएलके पहला, दूसरा जो है मैया सम्मान हो, बिजली बिल माफी हो, इन सब केसों में आप देखे होंगे कि छोटी छोटी बिजली बकाया में लोगों के ऊपर एफआईआर हो जाती थी, लोगों में डर अलग बिजली केस, लेकिन बिजली केस मामूली होता है। आज भी हम आपके टीआई न्यूज के माध्यम से बता देते हैं कि अगर किसी का बिजली केस हो जाता है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बिजली बिल जो बकाया है लोक अदालत में जाके जमा कर दीजिए, केस आपका खत्म हो जाएगा, आपको इस केस से डरने की जरूरत ही नहीं है। झूठो खामोखा आप लोग डरते हैं कि बकाया नहीं देंगे फिर केस रह जाएगा, तो ये लोक अदालत में इसीलिए बनाया गया है। लोक अदालत ऐसे ही फैसलों का जो है जजमेंट देती है, अगर आपका बकाया है तो आप वहाँ बकाया जमा कर दीजिए, आपका केस खत्म हो जाएगी। तो आपने कहा कि जो है देखिए कि बिजली बिल माफी का बहुत बड़ा जो है रोल रहा कि घर बैठे लोगों का बिजली बिल माफ हो गया। मैया सम्मान 6% महिलाओं ने सबसे ज्यादा जो है वोट किया इंडिया गठबंधन को, ये 6% महिला, आप समझ रहे हैं हर सीट में 6% वोटर। तो ये जो है दावातोड़ वोटिंग जो आप देख रहे हैं, 90,000, 94,000, 33,000 के अंतर से चुनाव हरा रहे हैं दूसरे को। तो ये वही वोटर है, नए वोटर महिला है, जो जिस टाइम मैया सम्मान का ये हुआ था तो उसमें कहा गया था कि वोटर कार्ड अनिवार्य है। तो वोटर कार्ड तब नहीं था लड़कियों का, तो उन्होंने तुरंत मतलब जल्दीबाजी में वोटर कार्ड अप्लाई किया, बीएलओ से अप्रूव कराया, क्योंकि अब तो हर जगह बीएलओ है, अब बीएलओ तुरंत अप्रूव कर देता है और आपका एपिक नंबर मिल जाता है। तो वो लोग ही वोटर कार्ड बनाए, तो इससे भी क्या हुआ, तो इंडिया गठबंधन का फायदा हो गया और उनका जो है धरातल में गया, योजनाओं का प्रचार प्रसार गांव तक पहुंचाया। कल्पना सोरेन ने 52 लाख महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित किया पूरे झारखंड में। ऐसा नेत्री जो है बीजेपी के पास नहीं था, ये भी एक बहुत बड़ा खामी है जी। अच्छा, मुद्दे से हटके एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, क्या कल्पना सोरेन को कोई मंत्री पद वगैरह मिलना है, ऐसा उम्मीद देख रहे हैं क्या? महिला देखिए महिला सशक्तिकरण मुद्दा हो चाहे कोई और मुद्दा हो, ऐसा लग रहा है कि मंत्री मिलेगा? क्योंकि हालांकि लिस्ट जो वायरल हो रही है उसमें कहीं नाम नहीं है, हालांकि वो फेक लिस्ट है, अपने देखिए दर्शकों को भी बता दें। जी जी। अब पहला तो है कि वहाँ 15 विधायक का नाम है, 15 मंत्री है, जो कि जो है 15% का नियम है। 81 अगर विधायक है तो 12 मंत्री होगा, मुख्यमंत्री मिला के 11 मंत्री, वहाँ हो ही नहीं 11 सकता मंत्री। जो है। हाँ, वो जो है मुख्यमंत्री मिला के 12 आदमी का वहाँ जो है नियम है। अच्छा। कहीं भी नियम है, कहीं भी अगर 100 सांसद विधायक है तो उसमें जो है आप अधिकतम जो है 20 बना सकते हैं, तो यहाँ पर जो है 12 है, तो 15% का जो है रेशियो होता है विधानसभा में। तो ये जो है आप बोल रहे हैं कि कल्पना सोरेन को व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूँ और वो बड़ी शिक्षिका रही है और बहुत ही इंटेलिजेंट महिला है और बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, और वो जो है बैक सपोर्ट जेएमएम की रहेगी। कोई पद का उनको लालच नहीं है, राहुल गांधी जैसा उनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जो है पार्टी चाहिए और पार्टी को उन्होंने करके दिखाया है। और मुझे लगता है कि बैक सपोर्ट हेमंत सोरेन का वो रहेगी और सरकार में जो है मुंहतोड़ जवाब हाउस में देने का काम विपक्षियों को कल्पना सोरेन करेगी। कल्पना सोरेन को किसी पद का लालच नहीं है। मैं झारखंड में बहुत लोगों को देखा राजनीति में, सबको लालसा रहती है, यहाँ तक कि उनके ही गोतनी आप देख लीजिए सीता सोरेन को, कि वो बीजेपी में बिल्कुल। गई सिर्फ पद में आने के लिए, मंत्री में आने के लिए, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पा रही। लेकिन कल्पना सोरेन एकदम अलग है, बेबाक, उनको नहीं चाहिए, सिर्फ वो बैक सपोर्ट में है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जैसा जो है, प्रियंका गांधी जैसा हाउस में सिर्फ जो है सपोर्ट करने के लिए हेमंत सोरेन को, ठीक। राहुल गांधी के साथ जैसे प्रियंका गांधी रहेगी वैसे ही कल्पना सोरेन ठीक। रहेगी जी। एक सवाल ये भी आपसे, क्या लगता है कि बड़का गांव से अम्बा प्रसाद जो चूक गई, बोकारो में काफी ज्यादा लोगों को दुख हो रहा था गिनती वाले दिन, जब वो हार गई तो बोकारो में से कई साथियों ने हमें कॉल किया और कहा कि हमें दुख है कि अम्बा प्रसाद जो है वो हार गई हैं। क्या लगता है, क्या लूप होल रह गया होगा? देखिए वहाँ सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है जेएलकेएम का रहा और जेएलकेएम के बालेश्वर मेहता ने उनका जो है काम जो है डिस्टर्ब किया और जो है उनका जो वोट बैंक है वहाँ बीजेपी का वोट बैंक में सेंधमारी नहीं हुआ, कांग्रेस के वोट में सेंधमारी हो गया। प्लस जो है कांग्रेस विधायक का जो है कामकाज को लेकर भी विरोध हो रहा था वहाँ पर,
लोगों जो है कह रहे थे कि 5 साल मंत्री जी गायब रहती है, क्षेत्र में काम नहीं करती है। तो एंटी इंकम्बेंसी उनके लिए जो है खतरा था। दूसरा कि बीजेपी जो है बड़कागांव क्षेत्र में सांप्रदायिक देखे हुए होंगे कि बहुत मामला तेजी से एक बार बढ़ा था बड़कागांव में। अभी 2-4 महीना पहले ही था, उसी का फायदा बीजेपी को मिला है। वहाँ अच्छा। सांप्रदायिक कम्युनल टेंशन को बढ़ावा देकर जो है बीजेपी वो सीट हथिया ली। देखे होंगे बड़कागांव में 2 बार वो क्षेत्र विवादों में रहा। अभी हाल फिलहाल में 3-4 महीने के गैप में इसी का एज मिला बीजेपी को और बीजेपी वहां से चुनाव जीती। इसीलिए रोशन लाल चौधरी ने जेआरएसयू से ना चुनाव लड़कर बीजेपी का दामन थामा कि अगर ये चला गया बीजेपी का सीट में, क्योंकि 2019 में ये गलती हो चुका है रोशन लाल चौधरी के साथ, इसलिए उन्होंने जो है बीजेपी का तुरंत दामन थामा और चुनाव लड़े। सांप्रदायिक कम्युनल टेंशन को बढ़ावा देकर बड़का गांव का सीट को उनसे छीना गया। और दूसरा जो है भूमिका जयराम माथुर का रहा। वहाँ बालेश्वर महता या कोई है प्रत्याशी, उन्होंने काफी वोट उनमें सेंधमारी किया, जिसकी वजह से हम लोग चुनाव हार। गुलाम जिलानी हमारे एक दर्शक हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं, वो आपसे ही मेरे हिसाब से आपसे ही पूछ रहे हैं और आप ही जवाब देंगे तो बेहतर होगा। उन्होंने पूछा है कि ओबीसी का 27% लागू होगा क्या 5 साल में? ऐसा कोई उम्मीद है इस बार झारखंड में? देखिए सबसे एक पहले तो दर्शक है ओबीसी का हमारे। आरक्षण। जी जी, गुलाम जिलानी के बातों पर मैं जो है उनके बातों को समझ रहा हूँ। वो जो है ओबीसी समाज से आते होंगे और इसीलिए जो है 27% ओबीसी आरक्षण जो है यहाँ 14% जो है वो 27% का चांस इसलिए कम है क्योंकि राज्यपाल के पास जा रहा है। राज्यपाल जो है वो बीजेपी के जो है मतलब कि कह सकते हैं कि केंद्र सरकार का वो एजेंट होते हैं और केंद्र सरकार के जो है देखेंगे तो ओबीसी आरक्षण पर भी राज्यपाल ने बिल लौटा दिया है। जब तक राज्यपाल नहीं चाहेंगे तब तक ये बिल पास नहीं होगा। मुझे लगता है कि राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्ति होती है, पॉकेट वीटो होता है, उस पर कोई वो अभी जो है अमली जामा नहीं पहनाएंगे वैसे विधायकों को, जिससे उस विधायकों को सॉरी बिल को ताकि जिससे हो इंडिया गठबंधन को फायदा हो। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के इशारे पर राज्यपाल काम करते हैं और ओबीसी आरक्षण अभी मिलना बहुत मुश्किल है। अभी स्थानीयता पर बात होनी चाहिए, नियोजन पर बात होनी चाहिए, विस्थापन आयोग पर बात होनी चाहिए। सबसे पहले तो सीधा ज्वलंत सीधा मुद्दा आप बता, झारखंड की यही है। तो सीधा जी सीधा मतलब अगर मैं देखूं, ये तो आप ये बता रहे कि जब तक केंद्र में जो है वो एनडीए की सरकार है, ओबीसी का जो है वो तमगा अभी लागू नहीं हो सकता है। कुल मिलाकर आप ये बता जी रहे हैं। जी, अच्छा क्योंकि चलिए। हमारा ही आरक्षण लूट के जो है ईडब्ल्यूएस को दिया गया है और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लूट नहीं सकती है बीजेपी, क्योंकि सवर्णों के वोट से ही वो राजनीति कर रही है और सवर्णों के जो है हमारे ही आरक्षण लूट के सवर्णों को आरक्षण दिया गया ईडब्ल्यूएस। मुझे लगता है कि अभी बहुत मुश्किल है 27%। अच्छा, एक सवाल अब और आपसे पूछते हैं कि आखिर जयराम महतो की पार्टी केवल एक सीट पर जीती है, वो भी 10,000 मतों से। अब जो है उनके कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि अभी तो ये झांकी है, 2029 अभी बाकी है। जी जी, मुझे लगता है कि 2029 उनके लिए सकारात्मक होगा अगर झारखंड सरकार के रोजगार के मुद्दे पर काम नहीं करेगी, स्थायित्व पर काम नहीं करेगी, नियोजन नीति पर काम नहीं करेगी। जो ग्रास रूट जो है ये सब जो है मुद्दे हैं, जो झारखंड के लोकल मुद्दे हैं ये सब, और ये ज्वलंत मुद्दा अगर काम नहीं किया तो मुझे लगता है जेएलके में बड़ा फैक्टर बनेगा और भविष्य में जेएलके में गठबंधन करके चुनाव जीत सकता है कोई भी। क्योंकि देखिए ये ऐसे 14 विधानसभा में ऐसी स्थिति में है दूसरे स्थान पर है और 3 से 4 विधानसभा में ऐसे थे जहां दूसरे सॉरी 14 से 15 विधानसभा में तीसरे स्थान पर है और 4 से 5 विधानसभा में ये दूसरे स्थान पर है। तो पासा पलट सकता है और 2029 सही में कह रहे हैं कि अभी शुरुआत है। सीपीआई एमएल यानी कि एक मार्क्सिस्ट पार्टी होती थी 19 साल में और वो अरुण चटर्जी अकेले विधायक होता था। अभी फिर एक बार उनके पार्टी 2 सीट यहाँ पर जीती है, निशा और सिंधी, चंद्रदेव महतो सिंदरी से और निशा स्वरूप चटर्जी। वो एकमात्र ठीक। विधायक थे होते थे, एक ही राय एकमात्र जो है अपनी पार्टी के नेता होते थे। आज देखिए उनके पार्टी के 2-2 विधायक धनबाद जिला से आ रहे हैं। तो अभी जो है सही बात है, जेएलके की बातों पर भी एक इत्तेफाक रखता हूँ कि जो है अभी 2029 बाकी है, अभी तो ये झांकी है। और मुझे लगता है कि जयराम महतो ये जो है नए मिशन के साथ काम कर रहे हैं। हर विधानसभा देखिए जब सिस्टम में आ गए विधानसभा में गरजेंगे तो ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। पहले वो क्या थे विधानसभा में नहीं पहुंचे। लोगों को कुछ नया चाहिए, लोगों को नया लग रहा है कि विधानसभा में अगर यही बेबाकी बयान अगर जयराम महतो रखते हैं, अगर विपक्ष में रहेंगे, मुझे लगता है विपक्ष में ही रहेंगे और वो जब अगर जोर शोर से मुद्दा उठाएंगे तो लोगों को एक नई उम्मीद जगेगी
और वो कहेंगे कि एक जयराम मातो पूरा विधानसभा हिला सकता है, तो इसको पार्टी को क्यों नहीं ज्यादा विधायक बनाएंगे। झारखंड के लोग सहानुभूति बहुत दिखाते हैं, नए प्रत्याशी के खोज तलाश में ज्यादा रहता है, मुझे लगता है ये असर करेगा। ठीक, एक आखिरी सवाल, चूंकि लाइव को खत्म करेंगे, ज्यादा लंबा खींचना वाजिब नहीं लग रहा है। जी एक आखिरी सवाल, अगले 5 साल में चूंकि आप ग्राउंड में आगे भी रहिएगा, पॉलिटिकल एनालिसिस आगे भी करेंगे, अगले 5 साल में क्या क्या देख रहे हैं कि झारखंड में हो जाना चाहिए, कंपलसरी जो है कि मतलब होने से बेहतर होता 5 साल में? देखिए अभी की बात कर रहे हैं कि पहले 5 साल में हो जाना चाहिए था। नहीं नहीं, आगे आगे 5 साल, क्योंकि अब जो बीत गई तो सो बात देखिए, गई, हम इस पर यकीन रखते जी कि बीत गई सो बात गई। देखिए सबसे पहले तो अगर बात करेंगे तो सारे जो है समुदाय के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। सिर्फ एक जो है सबसे पहला ज्वलंत मुद्दा है स्थानीयता नियोजन नीति। स्थानीयता के आधार पर नियोजन नीति आपको बनाना होगा, नियोजन नीति, अन्यथा यहाँ के लोग आज भी पलायन करेंगे, कल भी पलायन करेंगे। आज भी पलायन कर रहे हैं और कल भी करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है अगर इन मुद्दों पर सकारात्मक पहल नहीं हुआ। दूसरा यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है विस्थापन का। आप देखेंगे कि यहाँ पर कोल माइंस है, चाहे प्लांट है, स्टील प्लांट है, लोग जो है अपना जमीन दे देते हैं प्लांट बनाने के लिए। उसके बाद जो है धूल मिट्टी खाने के लिए। तीसरा जो है यहाँ के फैक्ट्रियों में, यहाँ के माइंसों में, यहाँ के 75% युवाओं को यहाँ पर भागीदारी मिलनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, रोजगार मिलनी चाहिए। 75% युवाओं को स्थानीयता पर बल देनी चाहिए। 75% कानून तो पास हो गया लेकिन मॉनिटरिंग हेमंत सोरेन नहीं करता। मैं ये विभाग से बोलता हूँ। वो सिर्फ कानून बनाना जानते हैं, कानून का मॉनिटरिंग करना नहीं जानते हैं। हेमंत सोरेन अगर ये सब गलती नहीं सुधारेंगे तो बहुत पछताएंगे। और ये तो मैंडेट जो है जनता ने दे दिया, सिर्फ जो है कम्युनल टेंशन से बचने के लिए अल्पसंख्यकों ने वोट किया, आदिवासियों ने वोट किया, उसके बाद जो है मैया सम्मान से मैया मैया ने वोट किया। तो मुझे लगता है कि इस वजह से वो बड़े मैंडेट जीत कर आए हैं। लेकिन अगर जी अगले 5 साल के लिए अगर करना है तो रोजगार, स्थानीयता, विस्थापन, मुसलमानों के लिए मदरसा बोर्ड का गठन होना चाहिए, अल्पसंख्यक कॉलेजों को जो है में टीचरों की बहाली होनी चाहिए। उर्दू टीचरों की 67,000 जो बहाली है, उसमें उर्दू टीचरों को भी मिलनी चाहिए मौका। ये सब जो है मुद्दा है, क्योंकि अल्पसंख्यकों ने एक मुश्त आपको वोट दिया है, सिर्फ जो है शांति के लिए हम लोगों ने वोट नहीं किया है। हमारा भी कल्याण होना चाहिए आदिवासियों के साथ। जी तो मतलब जो कहते हैं कि मुसलमान केवल दरी बिछाएंगे, ऐसा आपको नहीं लग रहा है, मतलब आगे कुछ होगा? जी, जी, एकदम होगा। देखिए क्योंकि हेमंत सोरेन के भी ये बात पता चल गई है कि सिर्फ जो है मुसलमानों ने सिर्फ हमें जो है शांति और पीस के लिए वोट नहीं किया है, विकास के लिए जो है वोट किया है। और सिर्फ मुसलमानों ने ही, सभी झारखंडियों ने, जो मूल निवासी झारखंडी है, उन्होंने हेमंत सोरेन को वोट किया। जो बाहरी है, ठीक, वो हेमंत सोरेन को वोट नहीं किया, मुझे इसका गारंटी देता हूँ। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया चरागे झारखंड, आपने जो है हमसे जुड़ा और तमाम एनालिटिक्स, पॉलिटिक्स एनालिटिक्स जो है आपने करके हमें बताया। हम आगे भी कोशिश करेंगे कि आपकी राय को हम अपने खबरों पे जो है प्राथमिकता से दिखाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे जो कुछ भी जानकारी होगी हम जो है वो चरागे झारखंड से लेकर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। धन्यवाद।